परमेश्वर को स्तुति हो। इस दिन में परमेश्वर ने हमें उसकी वचन को सुनाने का मौका दिया है। मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। लूक रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 4 और 5। मैं पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आज हम देखेंगे शीलो का गुम्मट से सीखने वाले कुछ विषय। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर लिखा गया है, ये शीलो का गुम्मट जब गिरा तब तकरीबन 18 लोग उस गुम्मट के नीचे थे और ये 18 लोग गिर गए, मर गए। उसमें दबकर 18 लोग पर वो गुम्मट गिरा और वे लोग मर गए। और ये गुम्मट के विषय में बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। और ये गुम्मट जब गिर गई, उस समय भी लोग उसके गिरने के कई दिनों के बाद भी उस गुम्मट के विषय में चर्चा कर रहे थे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी कई देशों में बहुत सारी गुम्मटों को बनाते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं और उस इमारतों से अपनी नाम को कमाते हैं। बोलते हैं हमारा देश का इमारत सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है। उस समय में शीलो का गुम्मट जो था बहुत ही मशहूर था और ये गुम्मट अचानक गिर पड़ा और गिरने के बाद तकरीबन वो 18 लोगों के ऊपर गिरा और वो गिरा हुआ उस गुम्मट 18 लोगों के विषय में चर्चा हो रही थी और इस गुम्मट के विषय में बड़ी चर्चा हो रही थी। ये 18 लोग कहाँ के थे? ये यरूशलेम में रहने वाले लोग थे। प्रभु को स्तुति हो। जब यीशु मसीह उस जगह पर आए तो वे लोग यीशु मसीह के पास इन बातों को बता रहे हैं और यीशु मसीह के मुंह से इस विषय में क्या निकलता है, इस विषय में वे लोग चिंतित थे कि देखेंगे यीशु क्या बोलते हैं इस विषय में। अब ये शीलो का जो गुम्मट है 18 लोगों पर गिरा। ये लोग यरूशलेम के थे। जरा हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं कि अगर ये 18 लोग के ऊपर गिरा हुआ जो ये गुम्मट है यरूशलेम में थे, तो फिर यरूशलेम में कैसे लोग रहते थे? अगर नहमिया के पुस्तक में 11वां अध्याय को यदि आप ध्यान करेंगे तो वहां पर लिखा गया है तकरीबन 10 ग्रुप के लोग, 10 किस्म के लोग, 10 ग्रुप के लोग वहां पर रहते थे। ये 10 ग्रुप के लोग कैसे लोग थे? ये लोग क्या काम करने वाले लोग थे? एक एक ग्रुप के बारे में देखेंगे तो पहला ग्रुप, ये लोग लोगों के लीडर थे, अगुवा लोग थे। ये एक ग्रुप के लोग हैं। दूसरा ग्रुप, ये लोग उस जगह पर दिल मन पूर्वक रहने के लिए इच्छा करने वाले लोग थे। दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप थे, ये अलग अलग देशों से आया हुआ एक लीडर्स लोग वहां पर रहते थे। चौथा ग्रुप जो थे, ये लोग शूरवीर लोग थे। पांचवा ग्रुप थे, ये लोग ओवरसीयर्स यानी कि पूछताछ करने वाले लोग थे। छठवां ग्रुप थे याजक लोगों का ग्रुप। सातवां ग्रुप के लोग थे, ये लोग मंदिर का पूछताछ करने वाले लोग थे। आठवां ग्रुप के लोग थे, ये लोग मंदिर के अंदर यानी कि यरूशलेम के मंदिर के अंदर सेवकाई करने वाले लोग थे।
9वां लोग, ये लोग लेवी के लोग थे, लेवी लोग थे। और 10वां, ये लोग मंदिर में जब शुरुआत करते हैं तो आराधना को, स्तुति को शुरुआत करने वाले लोग का ग्रुप था। यानी कि ये 10 ग्रुप के जो लोग हैं, जो यरूशलेम के अंदर रहते थे, ये लोग यरूशलेम में परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करने वाले लोग, प्रभु का वचन को जाने हुए लोग, प्रभु के उपस्थिति में वचनों के अनुसार, यानी कि सब कुछ समर्पण है, अर्पण है, सब कुछ है। ये लोग कोई परदेसी लोग नहीं, ये लोग यरूशलेम में परमेश्वर को जाने हुए लोग, प्रभु को आराधना करने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोग वहां पर रहते हैं और उनमें से नया नियम में देखेंगे तो ये नया नियम में उनमें से 18 लोग के ऊपर शिलो का गुम्मट गिरा हुआ हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। अब ये 18 लोग जब गिरा तो सुन लीजिए, ये लोगों के विषय में वेरी गुड बैकग्राउंड, एक अच्छा बैकग्राउंड है। इनके बारे में अच्छा चीजों को हम देख सकते हैं। तो सवाल आता है, ये लोग मरे क्यों? तो यीशु मसीह लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, ये लोगों का मरने का कारण क्या है। कि प्रभु को स्तुति हो, ये लोग मन फिराए हुए लोग नहीं थे। यानी कि ये लोग एक जमाने में मन फिराए हुए लोग थे, लेकिन ये लोग हर दिन मन फिराने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, ये लोग बड़ी अपराधी लोग करके नहीं है, ये लोग बहुत बड़े पापी लोग करके नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। प्रभु को स्तुति हो। मन फिराओ करके कहते समय में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून हमेशा शुद्ध होने का एक प्रोसीजर चलता है। खून का शुद्धता होना जरूरी है। अगर खून की शुद्धता अगर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है भाई। आज डायलिसिस पेशेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ये लोग डायलिसिस करने जाते हैं, उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती, उनको मशीन में कनेक्ट करते हैं और फिर खून को एक जगह से, एक साइड से खून निकाला जाता है, मशीन पानी अलग करता है, खून शुद्ध कर कर फिर शरीर के अंदर शुद्धता बनाकर भेजा जाता है। वो प्रोसीजर है। और बोलते हैं फिर कितना किलो पानी निकला, कुछ लोग बोलते हैं 3 किलो निकला, कुछ लोग 5 किलो निकला, कुछ लोग 4.5 किलो पानी निकला। यानी कि शुद्धता हर दिन एक शरीर के अंदर खून में होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर के अंदर शुद्धता नहीं हुआ, खून में शुद्धता नहीं हुआ, तो याद रखना वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति बन जाएगा और फिर एक दिन उसके लिए मौत तैयार है। इसी प्रकार प्रभु हमसे हमेशा कहते हैं कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। आज शिलो का गुम्मट सबसे पहला सिखाने वाला क्या चीज है करके पूछेंगे तो मन फिराओ। प्रभु को स्तुति हो। मन फिराओ एक दिन का नहीं है, एक इंसान हर दिन मन फिराना है, हमेशा मन फिराना है। अब सोने से पहला आपने क्या पाप किया, आपने क्या गलत किया, आज मैं प्रभु का वचन को माना था या नहीं था। हर दिन आप अपने आप को परखना है और फिर प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करना है। प्रभु को स्तुति हो। अगर एक व्यक्ति सच्चाई से मन फिराया हुआ व्यक्ति होगा, प्रभु के वचन के अनुसार मन फिराया हुआ व्यक्ति होगा, तो उसके अंदर 7 अनुभव बसा रहता है। आज इस विषय में हम ध्यान करेंगे। शीलो का गुम्मट मन फिराव के बारे में बताता है।
मन फिराव संभाले रखने वाला व्यक्ति होना है। अगर मन फिराने वाला व्यक्ति होगा तो उसके अंदर 7 अनुभव बसा रहता है। मन फिराया हुआ व्यक्ति के अंदर का 7 अनुभव, आइए हम उसे ध्यान करते हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है? क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, मन फिराता है, वो परमेश्वर के पास एक वाचा बांधता है। क्या करके पता है? प्रभु जी, ये पाप मैं आइंदा नहीं करूंगा। पाप से बचने के लिए वो कुछ ना कुछ एक रास्ता देखता है, प्रभु का वचन को पढ़ता है। प्रभु जी, जो पाप मैं मजबूरन आदत के कारण करता था, मेरी आदत बन गई थी, मैं उसे रोक दूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। अब ये व्यक्ति अपने जीवन में 7 चीजों उसके अंदर पाया जा सकता है। सबसे पहला बहुत ही वो खबरदार का जीवन करता है। He will live a life of carefulness, संभाल कर जीने की एक जीवन। प्रभु को स्तुति हो। आपने वचन में सुना होगा, आप वचन में पढ़े भी हैं, अगर आप किसी से कुछ लिया है कर्जे में तो उनको लौटाना जरूरी है। आप किसी से 1000 रुपए लिया, आप 1000 रुपए लौटा दो। उसकी चीज आप लेने के बाद हम नहीं देंगे, ये आप बोल नहीं सकते। इसी प्रकार अगर आप किसी को, प्रभु को स्तुतियों, क्षमा करना है, क्षमा करने के बाद उसके साथ आपको समाधान बनाना जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। इसी प्रकार यदि आप आपकी मन फिराव का जीवन में, पश्चाताप का जीवन में, उस पश्चाताप में आप रहना चाहते हैं, प्रभु को स्तुति हो, तो हमेशा जीवन को आप खबरदार से चलाएंगे। आप कहां बैठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अपने आप को संभालने का एक जिंदगी जिएंगे। हर एक कदम आपका ख्याल से रखने वाला कदम होगा। यू विल बी केयरफुल टू टेक एवरी स्टेप इन योर लाइफ। प्रभु को स्तुति हो। आप बिजनेस में जाते होंगे, वहां पर अपने आप को खबरदारी से संभालेंगे। यदि आप काम पर जाते होंगे, वहां पर अपने आप को खबरदारी से संभालेंगे। यदि आप पारिवारिक जीवन करते हैं, वहां पर अपने आप को खबरदारी से संभालेंगे। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ कर रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन कर रहे हैं, उसमें आप खबरदारी से अपने जीवन को संभालेंगे। आपकी मित्रों के साथ आप खबरदारी से जीवन चलाएंगे। आप जब कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के घर में जाते हैं, वहां पर आप खबरदारी से रहेंगे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को संभाले रखेगा, खबरदारी से रहेगा। He will be careful wherever he goes। प्रभु को स्तुति हो। जिंदगी में एक बात को समझ लेना जरूरी है, जो व्यक्ति खबरदारी से नहीं जीता, जो व्यक्ति अपने आप को संभालता नहीं है, सवाल ही नहीं आता है उसकी आत्मिक जीवन में यदि वो पतन यानी कि गिर गया, तो यदि वो अपनी आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड हुआ या तो पीछे हट गया, तो वो दूसरों को उसकी गिरावट का कारण बोलेगा। मैं आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूं पास्टर जी, क्योंकि मेरा पत्नी है उसका कारण। मैं आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूं पास्टर जी, क्योंकि पति है उसका कारण। मैं आत्मिक जीवन में नहीं पढ़ पा रहा हूं पास्टर जी, क्योंकि बच्चों है उसका कारण। दूसरों को कारण बताएगा। आपको याद है बाइबल के अंदर दूसरों को कारण बताने वाले लोग आदम और हव्वा। जब आदम ने फल खा लिया, हव्वा ने भी फल खाया। परमेश्वर आदम को पूछा तो खाया क्या? उसने सीधा क्या जवाब देना था, हाँ मैंने खा लिया। लेकिन उसने कहा इस औरत जो तूने मुझे दिया है, ये औरत ने मुझे खिलाया। प्रभु को स्तुति हो। आज यही तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो अपनी अपनी पापों को मान लेता है, पाप को कबूल करना, मान लेना बहुत जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए दूसरों को गलती मत बताना। बाइबल कहता है
जो प्राण पाप करता है, द सोल दैट सिनथ विल डाई, वो मरेगा। प्राण जो पाप करता है वो मरेगा। इसका मतलब क्या है? मेरे प्राण को संभालना, बचाना, इसका जिम्मेदारी परमेश्वर पत्नी को नहीं, पति को नहीं, बच्चों को नहीं, बल्कि मुझे दिया है। मेरे प्राण को संभालने का जिम्मेदारी मुझ पर है। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे किसी के सामने जिंदगी नहीं कर रहे हैं। आपको एक पर्सनल लाइफ भी है, व्यक्तिगत जीवन भी है। उस समय यू आर फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए हैं। आप अपनी जीवन में अपनी प्राण को बचाना जरूरी है, उसका जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया है। तो जो व्यक्ति मन फिराया हुआ व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला गुण यह होगा कि मैंने मन फिराया है, अब मुझे ख्याल से जीना है, खबरदारी से जीना है। नंबर 2, उसके जीवन में दूसरा वो खुद को न्याय करेगा। ही विल जज हिमसेल्फ। प्रभु को स्तुति हो। कभी भी याद रखना, किसी दूसरा व्यक्ति को अवसर न देना। आपकी गलती दूसरा व्यक्ति आकर आपको बताए, इसके लिए अवसर न देना। अपनी गलतियां खुद सुधारना बहुत जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। यानी कि हमारे अंदर ही एक कोर्ट होना जरूरी है, एक कचहरी होना जरूरी है, जहां पर मेरे मन मेरी जीवन में, मेरा विषय में क्या गवाही देता है, यह जानना बहुत जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। क्या आपकी मन आपके विषय में अच्छा गवाही देता है? क्या आपकी विवेक आपके विषय में अच्छा गवाही देता है? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जब कुछ गलत किए हैं तो आप अपने आप से पूछना है, आपका मन आपको बोलना है, तूने गलत किया है। जब गलत किया है, खुद को सुधारने के लिए भी तैयार होना चाहिए। प्रभु को स्तुति हो। खुद से कभी बात किए हैं? कुछ लोग बोलते हैं खुद से बात करने वाला शायद साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम होगा। नो 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 नो, आप अपनी आत्मा से, अपनी प्राण से बात करो। मैंने क्या गलत किया? दूसरों को न्याय, इसलिए यीशु मसीह ने कहा डू नॉट जज अदर्स। आप दूसरों को न्याय मत करो। कभी ये मत बोलो उससे तो मैं बहुत बेहतर हूं। कभी मत बोलना, नेवर टॉक लाइक दिस। मैं उससे तो कितना अच्छा हूं, उससे तो मैं अच्छा विश्वासी हूं, उससे तो बेहतरीन प्रार्थना करता हूं। ये तो सदुकी और फरीसियों का आदत है। प्रभु जी, मैं उसके जैसा नहीं हूं, उससे तो बड़ी बेहतर हूं। टाइम पर मैं, समय पर मैं कलीसिया आया करता हूं, 2-2 घंटे में प्रार्थना करता हूं। दूसरों को कभी अपने साथ तुलना मत करना, मैं उससे अच्छा हूं। कभी अपने आप को बाइबल के अंदर लिखा गया हुआ यीशु के साथ तुलना करो कि मैं यीशु का जैसा हूं क्या। अगर आप यीशु के साथ तुलना करोगे तो याद रखना, आप अपने आप को न्याय करना शुरू करोगे। दूसरों को न्याय करने के लिए जगह मत देना। परमेश्वर आपकी प्राण के साथ कार्य करने के लिए जगह दो। पवित्र आत्मा आपकी गलतियों को बताने के लिए आप जगह दो। पवित्र आत्मा आपकी पापों को बताने के लिए जगह दो। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। तो दूसरा चीज, जो व्यक्ति ने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, उसके अंदर दूसरा गुण बसा रहता है। वो दूसरों को न्याय करने के पीछे नहीं होगा, दूसरों की गलतियां निकालने के पीछे नहीं होगा, वो अपने आप को न्याय करने वाला व्यक्ति होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु दूसरों के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। परमेश्वर जब आते हैं वो आपके बारे में आपसे पूछेंगे। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब उनके शिष्यों के विषय में बातचीत हुआ। तब पतरस ने यूहन्ना के बारे में यीशु से पूछा, अब इसका क्या करेंगे? तब यीशु ने कहा, तुम उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? अगर मेरी आगमन तक उसको जीवित रखना है वो मैं रखूंगा, तुम उसका मत देखो। माइंड योर ओन बिजनेस। आज यही गड़बड़ है, विश्वासी अपने जीवन को नहीं देखते हैं,
दूसरों की जीवन को देखते हैं, दूसरों का क्या है, दूसरों की जीवन में क्या है। डोंट डू दैट। अपने आप को न्याय करो, मेरे अंदर गलती क्या है, मेरे अंदर गुनाह क्या है। यह दूसरा गुण पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति के अंदर बसा रहता है। नंबर 3, प्रभु को स्तुति हो। तीसरा गुण क्या है देखेंगे तो आप प्रभु को स्तुति हो, पाप को नफरत करने वाला व्यक्ति बनेंगे। यू विल हेट सिन। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी चीजें हैं। आज इंसान को बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने की बहुत इच्छा हो रहा है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए इंसान को एक ही रास्ता पता है, पैसा। आज बहुत सारे विश्वासियों कहता हुआ सुना है कि पैसा है क्या, सब कुछ है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में जीने के लिए पैसों की जरूरत जरूर है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, गलती करने के लिए तैयार हो जाता है, झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, ये सारी चीजों को कर कर वो कमा तो सकता है, अच्छी अच्छी चीजों को हासिल तो कर सकता है, लेकिन याद रखना वो अनंत काल का जीवन को नाश कर देगा, खो देगा। यदि एक व्यक्ति के सामने पाप करने की मौका आया, वो पाप करने की मौका आते समय उसके साथ साथ कुछ फैसिलिटीज भी आएगी। ये पाप करोगे तो इसका फायदा ये होगा, ये पाप करोगे तो इसकी मुनाफा ये होगा, ऐसे पाप करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, ये सारी चीजें आएगी। प्रभु को स्तुति हो। एक ब्रदर मुझसे कहा कि पास्टर जी, मुझे काम से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि उसके कंपनी ने एक पार्टी रखे थे, पार्टी। तो सारे स्टाफ्स लोगों को पार्टी में ले गया। उस पार्टी में उस कंपनी के जो मालिक है, सबको एक एक बोतल दारू दिया, एक एक बोतल शराब सबको दिया। इस व्यक्ति के सामने शराब आया, उस मालिक ने कहा शराब पियो, कल का दिन तुम्हें मैनेजर की पोस्ट दिया जाएगा। उसने कहा मालिक मैं शराब नहीं पीता। तब मालिक ने कहा तुम्हें अगर मैनेजर की पद में जाना है तो मैंने दिया वो बोतल शराब की तुम्हें पीना होगा। अब सवाल है, काम चाहिए या प्रभु की वचन को मानना जरूरी है? दोनों में बड़ा कौन सा है? इसने चुना कि प्रभु का वचन को मानना जरूरी है। उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा तुमने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की इसीलिए ये इसी रात के समय मैं तुम्हें काम से निकाल देता हूं। प्रभु को स्तुति हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर बड़ा है, उससे भी अच्छा नौकरी का रास्ता प्रभु ने उसके लिए खोला। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यू शुड हेट सिन। अगर आप पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति हो, आप मन फिराया हुआ व्यक्ति हो, पाप के लिए नफरत अंदर बसा रहना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अपने आत्मिक जीवन को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी चीजों के लिए आत्मिक जीवन को छोड़ न देना। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं बताता हूं, आप पाप करते रहेंगे और माफी मांगते रहेंगे, पाप करते रहेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको परमेश्वर दिया हुआ उद्धार कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। प्रभु को स्तुति हो। जब परमेश्वर मूसा के साथ बातें करना शुरू किया, मूसा को जब प्रभु ने चुना, इब्रानियों की पुस्तक इब्री करस पत्र 11वां अध्याय 24वां वचन, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 लिखा गया है कि मूसा अपने आप को, he was refused to be called as the son of Pharaoh's daughter। फिरौन की बेटी, उसका पुत्र कहलाया जाने वाला मूसा, जिस दिन परमेश्वर मूसा को स्पर्श किया, उस दिन से वो अपने आप को इनकार कर दिया। इसके बाद
मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं। प्रभु को स्तुति हो। लिखा गया है 25वां वचन, इब्रानियों 11 का 25, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 25। उसने उस मिस्र देश में उसने पाप की जो एंजॉयमेंट है, प्लेजर जो है, उसको नफरत किया। पाप की अय्याशी को उसने नफरत किया। नफरत मूसा के अंदर आया। एक सच्चा पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति, एक सच्चा मन फिराया हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर को अंदर बसा लिया, उसे संसार में उसको मिला हुआ पद या तो पाप की जो मजा है उसे उसने जीवन में खत्म कर दिया और उसके लिए उसने नफरत बिताया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी जिंदगी में आप पाप कर रहे हैं, आज इसे फुल स्टॉप करो। आप लोगों के सामने अच्छा वेश पहन सकते हैं, लेकिन प्रभु देख रहा है ना आपको। प्रभु आपको देख रहा है। आपकी आत्मिक जीवन इंसान नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। स्वर्ग जाने के लिए ये काम जीवन जी रहे हैं आप, कलीसिया में स्थान के लिए नहीं जी रहे हैं, इंसान के नजर में रिस्पेक्ट मिलने के लिए नहीं जी रहे हैं। आज प्रभु आएगा, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? आपके मन के अंदर, आपके अंदर पाप के लिए नफरत बसा हुआ है क्या? एक इंसान शराब को देखता है, शराब की सुगंध उसे खींच लेता है। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन जब एक व्यक्ति मसीह के पास आते हैं, उस सुगंध को देखकर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नफरत हो रहा है। सिगरेट और बीड़ी पीने वाले लोग, एक जमाने में पीने वाले लोग, मसीह के पास आने के बाद उसकी धुआं तक उन्हें सहन नहीं होता। आपका जिंदगी ऐसा है क्या? क्या आप पाप को मजे में सहन कर रहे हैं या तो पाप को नफरत कर रहे हैं? आपके पास यह सवाल है। पश्चाताप किया होगा तो नंबर 1, आप ख्याल से, खबरदार से जीवन जिएंगे। नंबर 2, आप अपने आप को न्याय करेंगे। प्रभु को स्तुति हो। आज बहुत सारे लोग विश्वासियों को न्याय करते हैं, सेवक लोगों को न्याय करते हैं। आपको किसने वो काम दिया है भाई? विश्वासियों को न्याय करने का काम आपको प्रभु ने दिया क्या? क्या सेवक लोगों को न्याय करने का काम दिया? मैं आज बहुत जगह में देखता हूं, कुछ लोग सेवकों की प्रचार के अंदर से गलतियां निकालते हैं और उस गलतियों को फिर बोलना शुरू करते हैं। सेवक कौन सी कपड़ा पहना या विश्वासी कौन सी कपड़ा पहना, उसका चर्चा हो जाता है। अगर सेवक ने एक अच्छा घर बनाया, उसका चर्चा हो जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको परमेश्वर ने उसके लिए अपॉइंटमेंट करके रखे हैं क्या कि तुम्हें गलती बोलने के लिए मैंने अपॉइंट किया हूं? ऐसा तो नहीं ना। तुम न्याय किसका कर रहे हो? आप अपनी आत्मिक जीवन देखो ना। दूसरों को उंगली दिखाना बहुत आसान है। अपनी जीवन को कभी देखा? अपनी जिंदगी को कभी आपने परखा? अपने आप को न्याय करो। नंबर 3, पाप से नफरत करने का जिंदगी रहेगा। पाप ढूंढ कर आएगी, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब आप ढूंढ कर जाते थे और पाप दौड़ती थी, आप उसका पीछा करते थे। लेकिन जब आपने मन फिराया तो पाप का पीछा दौड़ना बंद किया, मसीह के पीछे आ गए। अब पाप आपके पीछे दौड़ेगी। आप पाप को देखकर दौड़ना है। क्या आपके जीवन में वो है क्या वो जीवन में? मैं गए दिनों में, प्रभु को स्तुति हो, कुछ विषयों के बारे में प्रभु के दासों से बात कर रहा था। उस समय में पाप के विषय में कुछ बोलते समय, प्रभु को स्तुति हो, उन्होंने कुछ विषयों को बोला, मैं आगे बताऊंगा। प्रभु का स्तुति, आगे की पॉइंट में बताऊंगा। तो चौथा हुआ, जो पश्चाताप किया हुआ व्यक्ति है उसके अंदर प्रभु का भय होगा। द फियर ऑफ गॉड विल बी विद इन हिम। उसका चौथा विषय, अंदर बसा हुआ विषय, ही विल फियर गॉड। प्रभु को स्तुति हो। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है
वो अंदर पाया हुआ उद्धार सैल्वेशन को संभालने का शक्ति रखता है। प्रभु का डर पाया हुआ, प्रभु को स्तुति हो, उद्धार को संभालता है। प्रभु को स्तुति हो। तो सवाल ऐसा है, आप कितना प्रभु को डरते हैं? अभी मैं आता हूं। प्रभु को स्तुति हो। प्रभु का वचन में हम देखते समय, गए दिनों में हम बातें करते समय, मैं इससे पहले एक प्रचार किया था व्यभिचार के बारे में। तो एक सेवक ने मुझसे कहा कि आत्मिक व्यभिचार भी होता है, आपको पता है? और उन्होंने कहा कि आत्मिक व्यभिचार जैसा याकूब 4 अध्याय 4 वचन के अनुसार संसार से मित्रता करना, प्रभु को स्तुति, आत्मिक व्यभिचार है कहा। क्योंकि जो व्यक्ति संसार से मित्रता रखता है उसे परमेश्वर नफरत कर देते हैं। आत्मिक व्यभिचार है वो, संसार से मित्रता रखना। और फिर उन्होंने आगे कहा कि भजन संहिता 50 व भजन संहिता 8वां वचन में लिखा है, व्यभिचारियों से मित्रता करना भी व्यभिचार है। आप व्यभिचार नहीं करते होंगे, लेकिन आप उसका दोस्त है, जिगरी दोस्त है। प्रभु को स्तुति हो। हमेशा अच्छा भाग को चुनना जरूरी है। What do you choose in your life? That is very important. आप अपने जीवन में किसको मित्र बनाकर चुन रहे हैं? आप जिसके साथ मित्रता रखे हैं, क्या वो व्यक्ति आत्मिक है? क्या वो व्यक्ति प्रभु को डरता है? क्या वो व्यक्ति से कुछ आप सीख रहे हैं? आप कहेंगे मैंने तो गलती नहीं किया, लेकिन मैं उसका मित्र हूं। प्रभु को स्तुति हो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, याद रखना, यदि आप ऐसे लोगों से मित्र है तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से मित्र मत करो। पाप के हिस्सा में गिरे हुए लोग वचन को जानते हैं, फिर पाप में फंसे हैं। कोई भी किस्म का पाप हो, व्यभिचार खाली नहीं। क्योंकि उसने ने एक वचन बताया, पहले कोरिन्थी 5वां अध्याय 11वां वचन में, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। यह एक विश्वासी के बारे में लिखा है। तुम प्रभु को जानते हो और गाली गलौज दबा के दे रहे हो। तुम परमेश्वर को जानते हो और व्यभिचार कर रहे हो। तुम परमेश्वर को जानते हो और लालची इंसान हो। तुम परमेश्वर को जानते हो और मूर्ति पूजक हो। तुम परमेश्वर को जानते हो और शराब या नशा करते हो। प्रभु को स्तुति हो। अंधेर करने वाला यानी कि गैंगवार, मारामारी करने वाले, इसको मारेगा, गली का गुंडा, टपोरीगिरी करना, ये सारी जो बातें हैं, बाइबल कहता है ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो, मत करो संगति। बाइबल कहता है ऐसे मनुष्य के साथ बैठ के खाना भी मत खाओ। अब मुझे बताइए, ये सारी बातें प्रभु क्यों कहते हैं? प्रभु को डरने वाला व्यक्ति और प्रभु को नहीं डरने वाला व्यक्ति, दोनों में फर्क दिखना जरूरी है। ये दोनों में फर्क कैसा दिखेगा? उनकी क्रियाओं से, उनकी उठना और बैठना से। अगर आप जानते हैं व्यक्ति ये गलत कर रहा है, हट जाओ उधर से। प्रभु को डरने वाला व्यक्ति ऐसे मंडली में, संगति में नहीं रहता है। जरा अपने आप से सवाल पूछो, अगर आपने मन फिराया है, आपने उद्धार को पाया है, पश्चाताप का जीवन जिया है, क्या आप अपनी जिंदगी ख्याल से जी रहे हैं? क्या आप अपने आप को न्याय कर रहे हैं? क्या आप पाप को नफरत करते हैं? क्या आप प्रभु को डरते हैं? पांचवा, ऐसा व्यक्ति के अंदर पांचवा गुण क्या बसा रहेगा मालूम है? मैं परमेश्वर के लिए जीना है। वो खुद के लिए जीना नहीं चाहता। तब तक वो संसार के लिए जिया, तब तक वो माता के लिए जिया, तब तक वो पिता के लिए जिया, तब तक वो बच्चों के लिए जिया, तब तक वो पति के लिए जिया, तब तक वो पत्नी के लिए जिया, तब तक वो दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिया। लेकिन वो उसके बाद
परमेश्वर के लिए जीना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, उसके अंदर एक इच्छा पैदा होगा। प्रभु जी, आज तक मैंने मेरे जीवन को व्यर्थ समझा, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक सांसें चलेगी, मैं तेरे लिए जीऊंगा। सोचकर देखिए, गीतकार कहते हैं, मैं इस राज सिंहासन में बैठने से ज्यादा मैं तेरे आले के द्वार में एक वॉचमैन का काम करने के लिए भी तैयार हूं। इच्छा देखिए, एक राजा, देश को चलाने वाला राजा, आकाश पृथ्वी बनाया हुआ राजाओं के राजा से कहता है कि आपके मंदिर में वॉचमैन का काम करने के लिए 24 घंटा बैठने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा इच्छा वैसा है, डिजायर टू लिव फॉर गॉड। लोग आराधना के लिए संडे संडे आते हैं। आज तो लॉकडाउन है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, खुल जाएगी लॉकडाउन, लेकिन लोग आराधना के लिए आते हैं। अगर आपका चर्च में 9 बजे की आराधना है, आप चर्च में कितना बजे जाते हैं? क्या आप 8:30 बजे जाते हैं? क्या आप 10 बजे जाते हैं? क्या आप 11 बजे जाते हैं? कितना बजे जाते हैं? सोचिए, परमेश्वर के लिए जीना, इच्छा रहना जरूरी है। कब संडे आएगी, कब कलीसिया में आराधना आएगी, मैं कब दौड़कर प्रभु की उपस्थिति में जाऊं? प्रभु के लिए जीने की इच्छा होगा तो आप नंबर 1 में आकर बैठेंगे, नहीं है तो आप आराम से कलीसिया में आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, पास्टर गाना गाएगा, कलीसिया का गीत गाएंगे, भजन संहिता बोलेंगे, गवाही होगा, प्रचार जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा बोलकर अगर आपका जिंदगी अब तक चला है, कलीसिया में भी आप आराम से आ रहे हैं, आज से बदल दो। प्रभु जी, तेरे लिए मैं जीऊंगा। बहुत सारे माताओं को मैं देखा हूं, या बहुत सारे पिताओं को देखा हूं, जब समस्या आता है वो लोग बोलते हैं, क्या करे, मुझे मरने है, मैं जी रहा हूं तो मेरे बच्चों के लिए। आप ऐसे बोलते हो तो याद रखना, आपके अंदर पश्चाताप बराबर हुआ नहीं है। पश्चाताप हो गया हुआ व्यक्ति, मन फिराए हुआ व्यक्ति, उसके अंदर यही होगा, मैं जीऊं तो तेरे लिए जीना है, तेरे लिए जीना है, तेरे लिए जीना है। आई विल लिव फॉर गॉड। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए तो गीतकार प्रेरित पौलुस कहते हैं, जीना मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं जिंदा रहेगा ना, मसीह के लिए जिएगा। अब मसीह के लिए जीने वाले व्यक्ति के अंदर जो इच्छा है, उसके अंदर एक जोश भी होगा। 6वां पॉइंट है, उसके अंदर एक जोश होना। देयर विल बी ए ज़ील। अब प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति 6वां पॉइंट में जाता है, मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। एक जोश अंदर आएगा। आप प्रभु के लिए जिएगा तो सिर्फ बस नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं, लेकिन प्रभु के लिए अब तक क्या किया क्या? 10वांश देने के लिए हिचकिचाता है, पीछे पीछे खींच रहे हैं। प्रभु के लिए क्या करोगे? उनको पूछा, हमारे पास जब बहुत आएगा हम करेंगे। अरे जो है उससे कर रहे हो क्या? आपके पास क्या है? एक विधवा स्त्री देवालय में गई और उसके बाद जितना था वो प्रभु को दिया। परमेश्वर ने कहा, सबसे ज्यादा इसी ने दिया है। परमेश्वर ये नहीं देख रहे हैं कि जब आएगा तब तक वेट करे। वॉट डू यू हैव राइट नाउ? प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर के लिए कुछ करना है। जब आपको समय मिलेगा ना, वो समय कभी भी वेस्ट मत कीजिए। समय को बेकार में खर्च मत कीजिए। समय को बेकार में यहां वहां व्हाट्सएप में चैटिंग करके मत कीजिए। गेम्स खेल के मत कीजिए। यहां वहां की बातें बोलकर मत कीजिए। आपके पास समय है, बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है, कुछ परमेश्वर के लिए जीना है। वो इच्छा आ गया तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ तो करना है। कितने लोगों को वचन सुनाया, कितने लोगों के पास जाकर वचन सुनाया, कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, कितने लोगों के लिए आंसू बहाए। परमेश्वर के लिए क्या किए हैं?
आपकी कलीसिया के अंदर आपने प्रभु के लिए क्या किया? आपको दिया हुआ बोझ आपने उसे निभाया क्या? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? गीतकार कहते हैं, मैं कल सभाओं के बीच में गवाही बनकर खड़ा रहूंगा। आपने किसको भी प्रभु के विषय में गवाही दिया है? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखना, परमेश्वर के लिए जीते तो उसके लिए कुछ तो करना है। कुछ करो नहीं तो मरो। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, आगमन का राह देख रहे हो, तो प्रभु के लिए कुछ करना है। अभी तक यीशु आया नहीं, क्यों मालूम है? हम लोग ने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं है। बाइबल कहता है इस पृथ्वी के कोने कोने तक जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, उसके बाद ये आगमन आएगा। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के बारे में सुने। आप कहते हैं हमारे पास ज्ञान नहीं है, जो है वो तो बोलो। आपको गिने का गाने का टैलेंट है, गाओ प्रभु के लिए। आप बाथरूम में बैठकर गाना गाने के लिए सुर नहीं दिया है। कुछ लोग बोलते हैं आई एम ए बाथरूम सिंगर। क्या करने के लिए? किसको सुना रहे हो? आपको परमेश्वर ने गीत गाने का वरदान दिया है, प्रभु के लिए गाओ। आपको परमेश्वर ने अच्छे बोलने का वरदान दिया है। इफ यू आर अ गुड ओरेटर, अगर आप अच्छे बोल सकते हैं, प्रभु के लिए बोलो ना। हालेलुया। आपको बजाने के लिए अगर अच्छा टैलेंट दिया है कि आप म्यूजिक बजा सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए बजाओ। आज कितने तो लोग टैलेंट रखकर प्रभु के लिए नहीं बजाते, बल्कि दुनिया के लिए बजाते हैं। क्यों? पैसा मिलता है। आपको परमेश्वर ने अगर टैलेंट दिया है म्यूजिक का, परमेश्वर के लिए बजाओ। आपकी गाना सिनेमा में नहीं आना है, आपकी म्यूजिक सिनेमा में नहीं बजना है, सेक्युलर सॉन्ग्स में आपकी म्यूजिक नहीं दिखना है। आपका म्यूजिक प्रभु के लिए होना है। क्यों? क्योंकि जब दाऊद वीणा बजाता था तो शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा भागती थी। अगर आपको परमेश्वर ने वो टैलेंट दिया है, प्रभु के लिए करो। कुछ तो प्रभु के लिए करना है, ये अंदर से जगने दो। अगर कुछ नहीं करने आता है, घुटने में बैठो और रोना शुरू करो। मरता हुआ लोगों के लिए रो। यू नीड टू हैव अ ज़ील। मेरे अंदर प्रभु के लिए कुछ करने का जोश होना है। प्रभु को स्तुति हो। सातवां, वो अपनी जीवन में अनुशासन का जीवन करेगा, स्ट्रिक्ट लाइफ, डिसिप्लिन्ड लाइफ। प्रभु को स्तुति हो। अगर मन फिराया हुआ व्यक्ति होगा, अगर पश्चाताप पाया हुआ व्यक्ति होगा, उसके अंदर 7 चीज बसा हुआ रहता है। सातवां है डिसिप्लिन्ड लाइफ, स्ट्रिक्ट लाइफ। प्रभु को स्तुति हो। हम बार बार पुराना नियम में देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं लौट करा, लौट करा, लौट करा, लौट करा। तकरीबन 1453 बार कहा है वापस आ। लेकिन बहुत बार लोग वापस नहीं आते थे, पूर्ण मन के साथ नहीं आते थे। डिसिप्लिन होना जरूरी है आपके जीवन में। यू शुड बी स्ट्रिक्ट। आप कड़क बोलते ना, सख्त होना जरूरी है। किसके विषय में? अपनी जीवन के विषय में। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना बपतिस्मक के बारे में हम पढ़ते हैं। उसका चरित्र, उसकी हिस्ट्री को, इतिहास को यदि देखेंगे तो हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्मक को बहुत पसंद करता था। उसके मुंह से जो वचन निकलता है वो सुनने के लिए बार बार यूहन्ना बपतिस्मक को अपनी कोर्ट में, यानी कि वो बैठता हुआ सिंहासन के जगह पर उसे बुलाकर सुनाने बोलता था। वो प्रभु के दास के द्वारा निकलता हुआ वचन सुनने पर बहुत तत्पर रहता था। एक दिन ये राजा, वचन सुनने वाला राजा, गड़बड़ किया। वो सीधा अपने भाई की औरत को भगा कर लेकर आया, बेटी के साथ भगा दिया। वो लेकर तो आया, अपने महल में रखा, और फिर हमेशा की तरह यूहन्ना बपतिस्मक को अपने महल में बुला रहा है, हमको तुमसे सुनना है। और जब यूहन्ना बपतिस्मक वहां पर गया,
वो कहता है, हेरोद राजा, तूने जो किया है वो गलत है, इट इज नॉट करेक्ट। आप मुझे दिल से बुला रहे हैं, आप मुझे मन से बुला रहे हैं, मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपने जो काम किया है वो चीज से मैं नफरत करता हूं, ये गलत है। आप जब सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे। उसको भी हेरोद ने जिसको भगा कर लेकर आया, हेरोदियास, पसंद नहीं किया, सीधा यूहन्ना का गला को काट कर देने बोला, सर चाहिए बोला। जरा सोच कर देखिए ना, आप अगर स्ट्रिक्ट जिएंगे, सख्त जीवन जिएंगे, स्वर्ग राज्य में जाने का वो रास्ता है। पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कभी ये नहीं बोल सकते हाँ यार एडजस्ट करके ले लो, चल जाता है, हो जाता है, ऑल ह्यूमंस, वी आर ऑल ह्यूमंस। दिस इज एन एक्सक्यूज। परमेश्वर इस एक्सक्यूज को साथ नहीं देते हैं। छोड़ो, छोड़ो इस चीज को। आपके सामने कोई गलती करता है, उसे प्यार से बोलो, ये गलती है, ये नहीं करना। शायद आपकी बोलने से वो सुधर सकता है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 21, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। बाइबल में लिखा गया है, प्रभु अवसर देते हैं। अगर हम मन फिराकर, अगर ये 7 चीज हमारे अंदर नहीं है, तो इस बात का गारंटी है कि आपने मन फिराया है, वहां पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए परमेश्वर बार बार आज भी आपको और मुझे अवसर दे रहे हैं, मन फिरा। अगर आप मन फिराया है, आपके अंदर 7 चीज बसा रहेगा। सबसे पहला, आप केयरफुल, ख्याल से अपनी जीवन जिएंगे। नंबर 2, आप अपने आप को न्याय करेंगे। नंबर 3, आप पाप से नफरत करेंगे। नंबर 4, आप परमेश्वर को डरेंगे। नंबर 5, आप परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी इच्छा रखेंगे। नंबर 6, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उसकी इच्छा रखेंगे। और नंबर 7, आप अनुशासन का जीवन जिएंगे। यू विल लिव अ डिसिप्लिन लाइफ। अगर इन 7 में से कुछ कमी है, आज प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अवसर देता हूं, मन फिरा। इस अवसर को आप अगर लेंगे तो पक्का इस बात का गारंटी है, जो हमने शिलोम का, प्रभु को स्तुति हो, शिलो का गुम्मट जैसा उस 8 लोगों के ऊपर गिरा और वे मारे गए, वो प्रभु का न्याय था। उनको अवसर मिला, उन्होंने अवसर का इस्तेमाल नहीं किया। शिलो का गुम्मट हमें बताता है कि न्याय होगा। 7 के ऊपर गिरा, 8 के ऊपर गिरा और वे मारे गए। क्या था? मन फिरा। आज प्रभु बुलाते हैं, हमें अवसर देते हैं, मन फिरा ले ताकि तू भी बच जाए। तेरे साथ ऐसा नहीं होना है। शिलो का गुम्मट हमें सिखाता है, सबसे पहला मन फिरा। इस वचनों से प्रभु हमें आशीष करे। प्यारे परमेश्वर, तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। शिलो की गुम्मट के, एक टावर ऑफ शिलो, उसके द्वारा हम सीखते हैं इतना बड़ा गुम्मट 8 लोगों पर गिरा कैसा। ये लोग तो यरूशलेम से थे, ये लोग परमेश्वर की कलीसिया से थे, प्रभु को आराधना करने वाले लोग थे। ऐसों पर कैसा गिर सकता है? प्रभु जी, तेरा वचन कहता है, यदि तू भी मन नहीं फिराया, ऐसे ही मारे जाओगे। हम नहीं जानते हमारी गुम्मट, हमारे लिए कौन सी गुम्मट तैयार किया गया है, लेकिन जरूर एक गुम्मट है जो हमें नाश कर सकता है। उस विनाश से बचने के लिए प्रभु हमसे फिर एक बार कहते हैं, मैं तुम्हें अवसर देता हूं, मन फिरा।
आज हमारी जीवन में इस वचनों को हम सुनकर अपने आप को समर्पित करने के लिए सहायता मदद कर। सारी आदर महिमा तुझको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।